हेलो मुस्कान, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चे? तो सबसे पहले एक बार जुगाड़ सही कर लेते हैं। हिल रहा है, हाँ अब ठीक है। तो बताओ कैसे हो? एकदम मज़े में? कल नहीं डाली थी वीडियो, मज़े में ही होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करवाने से पहले मैं यही कहूँगी, कल वाली वीडियो, कल वाली नहीं सॉरी वो परसों वाली थी, एक बार फिर से उसे देख लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो। और वो जो नाम है अलग अलग एनोड कैथोड भूल जाओगे, ऐसे याद नहीं रहेंगे, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि उसे एक बार फिर से देख लेना कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं। आज वाला छोटा सा ही अपना लेक्चर रहेगा। सबसे पहले तो मैं नोट्स शो कर देती हूँ। आज वाले के नहीं है ये, पहले वाले के ये नोट्स देख लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कुछ और लिख लो, नोट कर लो पॉज करके। और आज ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट और कल इसे पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसके बाद जब मैं वापस आऊँगी तो आपका होगा टेस्ट, तो इसकी पूरी तैयारी रखना आप टेस्ट की, ठीक है? हो गया ना ये आज का अपना छोटा सा टॉपिक है। और आज वाले के नोट्स भी मेरे पास नहीं हैं फ़िलहाल, तो आपको तो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँगी। बाकी जो कोई अदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं ऑनलाइन जो कांटेक्ट में नहीं है मेरे, तो उनके लिए मैं कल तक मैं जो नोट्स हैं इसके PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से इसके नोट्स देख सकते हो। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो इस तरीके से हमने बैटरी वगैरह और चीज़ ले लेते हैं। आज का बेसिकली अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इस टॉपिक तक जाने से पहले मैं एक बार जो आयन एनायन कैटायन वगैरह मैंने बताए थे वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखो हम इस तरीके से करते हैं ना, ये अपना एक तरीके से टेस्टर ही मान लो, या फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, तो उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है वो क्या होता है बताओ? पॉजिटिव टर्मिनल से जो अटैच है इलेक्ट्रोड उसका क्या नाम होगा? दैट इज एनोड। वेरी गुड। और जो नेगेटिव से है उसका नाम क्या होगा? कैथोड। तो पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव ये है, ये अपना क्या है? एनोड है, और ये अपना क्या है? कैथोड है। और एनायन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। एनायन पे नेगेटिव चार्ज, तभी तो ये देखो पॉजिटिव है इस पे चार्ज। तो इस सॉल्यूशन में जब इस इलेक्ट्रोलाइट में से ही करंट पास होगा, तो ये क्या होगा? आयंस की फॉर्म में डिसोशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आयंस। डिसोशिएट्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ये टूट जाएगा। तो जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ये टूटेगा, तो नेगेटिव जो आयन होंगे उनको हमने नाम क्या दिया था? एनायन। नेगेटिव वाले को एनायन और पॉजिटिव को कैटायन, है ना? यही था। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे वो तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रोड होगा मीन्स कैथोड उनको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉजिटिव वाले यानी कि कैटायन तो कैथोड पे आ जाएंगे, और जो नेगेटिव वाले एनायन थे ये एनोड पे आ जाएंगे। तो यानी कि आयनिक फॉर्म में डिसोशिएट हुआ, और एनायन जो है, जो नेगेटिव आयन है वो चले गए एनोड पे, पॉजिटिव ने उसे अट्रैक्ट कर लिया, और जो कैटायन है
पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन वो चले गए कैथोड पे, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसने उन्हें अट्रैक्ट कर लिया। अब एक मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट लेती हूँ कि इसमें मैं क्या करूँ। ये मैंने जो इलेक्ट्रोड यूज़ किए ये मैंने कॉपर के ले लिए। मान लो कॉपर मेटल होती है, नाम सुना है, Cu कॉपर के मैंने ये इलेक्ट्रोड ले लिए, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है ये मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे? CuSO4 से। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब CuSO4। तो ये मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। अब जब मैं इसमें से करंट पास करवाऊंगी तो ये जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा जब इसमें से करंट पास होगा। तो जो पॉजिटिव वाले आयंस होंगे वो क्या होंगे? फिर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4 है, पॉजिटिव आयंस होंगे वो होंगे Cu2 पॉजिटिव कॉपर के आयंस होंगे, नेगेटिव वाले क्या होंगे? सल्फेट के आयंस Cu2 नेगेटिव। अब 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव का मतलब क्या है? 2 पॉजिटिव मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गई, 2 टाइम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज जब निकल गया तो 2 पॉजिटिव बचेंगे। चार्ज कितना बचेगा फिर? 2 पॉजिटिव। और इसी तरीके से इस पे 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, मान लो पहले 0 था, अब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 2 नेगेटिव इस पे चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये मत समझना कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये 2 नेगेटिव हो गया। इसने 2 प्रोटॉन ले लिए होंगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है तो ये 2 पॉजिटिव हो गया। नहीं, प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसका समझ में आ गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर क्या आ गया? 2 नेगेटिव। अब इसने इसको दे दिए तो इसके पास 2 कम हो गए, नेगेटिव में कम हुए हैं तो 2 पॉजिटिव बन गए। इसका मतलब पीछे प्रोटॉन, इसका मतलब ज़्यादा रह गए पीछे। कहने का मतलब यही है कि प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते, हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। अब देखो जब इसमें आयंस बने, कैसे बनेंगे? यहाँ मैं ये सिर्फ सॉल्यूशन वाला पोर्शन जो मैं यहाँ बना देती हूँ, ऊपर वो अपना सर्किट वगैरह कनेक्ट कर लेना। ऐसे मैंने क्या ली हुई है? कॉपर की प्लेट्स ली हुई हैं एज ए इलेक्ट्रोड। मैंने क्या ले रखी है? कॉपर की प्लेट्स ले रखी हैं, और नीचे जो इसके अंदर क्या है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। जब इसमें से करंट पास होगा, ये अपना क्या है? एनोड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो Cu2 पॉजिटिव, सॉरी इस साइड आएगा ना, क्योंकि ये जो नेगेटिव वाले है ये इस पॉजिटिव कैटायन, पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं? कैटायन। इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो जितने भी Cu2 पॉजिटिव वो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे, इसके ऊपर आकर ऐसे चिपक जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कौन से आ जाएंगे फिर? यहाँ से इस साइड आ जाते हैं SO4 2 नेगेटिव वाले। तो यहाँ से जो कॉपर के जो मेटल है अपनी कॉपर मेटल, वो जाकर यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे? देखो सॉल्यूशन वाले, आप कहोगे सॉल्यूशन वाले सारे कॉपर के आयंस तो इस पे चिपक गए, पीछे सिर्फ SO4 2 नेगेटिव बच गया। ऐसा नहीं होता। क्या होगा? ये हमने जो इलेक्ट्रोड लिए थे वो कॉपर के थे, तो यहाँ से ये क्या है? डिसोशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या होंगे? कॉपर के आयंस जाएंगे, इस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होंगे, इस सॉल्यूशन में घुल जाएंगे, और इस सॉल्यूशन से फिर ये उसके ऊपर जाकर चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इसके अंदर से निकलते जाएंगे, क्योंकि कॉपर के हमने इलेक्ट्रोड लिए थे, तो यहाँ से Cu2 पॉजिटिव निकलते रहेंगे, सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होंगे, और फिर इसकी तरफ ये अपने तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेगा और इसके ऊपर ऐसे चिपक जाएंगे। अब मान लो आपने 15-20 मिनट तक ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, फिर आपने इन दोनों प्लेट्स को बाहर निकाल कर देखा। जब आप बाहर निकाल कर देखोगे तो ये वाली प्लेट्स जो है वो थोड़ी मोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो कॉपर के आयंस जो चिपक गए ना,
उसके ऊपर जो कॉपर मेटल है वो चिपक गई, और ये वाले अब इसमें से तो निकल निकल कर वो गए हैं, तो ये वाले क्या हो जाएगी, थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो जो डिपॉजिट होता है, अब मान लो कॉपर की ही थी और कॉपर के इसके ऊपर हमने डिपॉजिट करवा दिए, हमें इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ कि पहले से कॉपर की प्लेट थी उसके ऊपर कॉपर ही चिपका दिया। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपर की जगह कोई और मेटल लेंगे, जैसे कि मान लो आयरन का ये इलेक्ट्रोड ले लिया और इस पे हम कॉपर उसके ऊपर चिपका रहे हैं, तो एक लेयर सी बन जाती है उसकी। ये आयंस जो चिपक रहे हैं कॉपर के, कॉपर इसके ऊपर चिपक रहा है तो उसकी एक लेयर सी बन जाती है। इसी तरीके से हम अलग अलग मेटल्स के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग कर देते हैं, एक परत सी चढ़ा देते हैं इस प्रोसेस के थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट जब हम उसमें से पास करते हैं तो इस प्रोसेस से हम उस पर एक कोटिंग कर देते हैं, एक लेयर सी बना देते हैं। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग? कि एक अलग मेटल है उसके ऊपर आपने किसी दूसरी मेटल की परत चढ़ा दी, दूसरी मेटल की कोटिंग कर दी। अब इससे वही हो रही है, इस पे क्या हो रही है, कॉपर की कोटिंग हो रही है, लेकिन कॉपर पे ही कॉपर की कोटिंग हो रही है तो इतना बेनिफिशियल नहीं है। मान लो कॉपर पे हम गोल्ड की कोटिंग कर दें तो वो बाहर से देखने में गोल्ड जैसा लगेगा लेकिन असलियत में वो गोल्ड होगा नहीं। तो इस तरीके से की जाती है। अब इसके पहले एप्लीकेशन देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है बेसिकली। डेफिनेशन अगर मैं प्रॉपर बोल लूँ तो, एक सेकंड रुको मैं बताती हूँ। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके एक मेटल पे दूसरी हम जो भी चाहें उस मेटल की परत चढ़ाना, उसकी कोटिंग करना ही क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आपके लिए क्वेश्चन यही है, आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन चाहे अपनी लैंग्वेज में कैसे भी जैसे भी समझ में आए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि क्या होता है। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ इसकी एप्लीकेशंस की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। देखो सबसे पहले तो चलो लूट मार करने में बता देती हूँ। लूट मार करने में कैसे, नकली ज्वेलरी आपको बनानी हो, नकली ज्वेलरी कैसे बनाओगे। मान लो कोई सस्ती सी आपने मेटल ली, सस्ती सी मेटल पे आप गोल्ड की प्लेटिंग कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, उसके ऊपर एक पतली सी गोल्ड की लेयर लगा दो, तो वो वजन में तो भारी होगी। मान लो आपने आयरन पे ही कर दी गोल्ड की प्लेटिंग, गोल्ड की कोटिंग सॉरी, तो वो दिखने में तो ऐसी लगेगी जैसे कि सोना है, गोल्ड की है, लेकिन उस पे ऊपर एक पतली सी लेयर होती है गोल्ड की, तो बाकी तो और ही कोई मेटल ले रखी है आपने, कोई सस्ती सी मेटल ले रखी है, तो वो दिखने में सोने की दिखेगी लेकिन एक्चुअल में वो सोने की है नहीं। तो इससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट हमारे लिए कम हो जाएगी लेकिन वो दिखेगी सोने जैसी। तो ज्वेलरी में भी इसका यूज़ होता है, सस्ती ज्वेलरी बनाने में। ठीक है, सेकंड आपने देखा होगा कि जो साइकिल के हैंडल होते हैं, बाइक के हैंडल होते हैं, कार वगैरह होती है, कार के रिम्स होते हैं, वो चमकदार से होते हैं और ना ही उन पे इतना जल्दी स्क्रैच आते। तो उस पे भी मतलब अगर हम पूरी वही मेटल लगाएंगे तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाती है, कॉस्ट उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें भी वो क्या करते हैं, वो साइकिल के जो हैंडल होते हैं या कार है उस पर क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं, एक परत उस पर क्रोमियम की चढ़ा देते हैं। वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू कोई भी और सस्ती मेटल लेके उस पर क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं, तो उससे वो चमकदार दिखती है और इतनी आसानी से उस पर स्क्रैच नहीं होते। तो वो उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, साइकिल के हैंडल वगैरह में, गाड़ियों में, गाड़ियाँ अब चमकदार सी होती है, इतनी आसानी से स्क्रैचेस भी नहीं आते, तो उन पे क्रोमियम की प्लेटिंग की होती है। और घरों में, बर्तनों में भी होता है कुछ बर्तनों में। और इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, मान लो आयरन है, आयरन पे आसानी से जंग लग जाता है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो बहुत जल्दी हो जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कोई अनदर मेटल की उस पर कोटिंग कर दें जिस पे आसानी से जंग नहीं लगता, तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, इतनी आसानी से उस पर जंग नहीं लगेगा फिर। ठीक है, और आयरन पे जब हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक मेटल की, तो रस्टिंग ऑफ आयरन से तो बच ही जाएंगी क्योंकि वो डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में तो आएगी नहीं और इतनी आसानी से फिर रस्टिंग होगी नहीं, जंग लगेगा नहीं, तो मीन्स ख़राब भी नहीं होगी आसानी से और वो दिखे भी अच्छी की।
तो जब हम आयरन पे जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, इसको एक अलग नाम दे देते हैं। ये मैं नोट्स में दिखा दूंगी, शो कर दूंगी, टेंशन मतलब एक बार सुन लो, बस समझा रही हूँ ऐसे ही। और हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं भाई, और कहाँ कर सकते हैं, और एक आध यूज़ आप बताना फिर। आई थिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ में आ गया होगा कि कैसे होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब किसी एक मेटल पे दूसरी मेटल की परत चढ़ा देना। जैसे कि मान लो आपको कोई चांदी की कोई चीज़ लेनी है, तो चांदी तो काफ़ी महंगी हो जाती है, तो कोई सस्ती सी मेटल लो, उस पर चांदी की कोटिंग कर दो, तो वो चांदी जैसे ही दिखेगी। तो ऐसे बहुत सारे इसके यूज़ भी होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, इंडस्ट्री वगैरह में भी बहुत यूज़ है इसके। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और ये एनोड, कैथोड, एनायन, कैटायन क्या होते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर हो सके तो आप बताना कि जिंक की कोटिंग करनी है आपको आयरन पे, जिंक मतलब Zn, आयरन मतलब Fe, ठीक है। तो आपको कौन सा सॉल्यूशन लेना होगा, जिंक सल्फेट लोगे सॉल्यूशन या फिर कोई और सॉल्यूशन लोगे, और इलेक्ट्रोड जो वो आप कौन सी मेटल के लोगे। देखो जब हमने कॉपर की कोटिंग की थी तो कॉपर के ही दोनों इलेक्ट्रोड थे और कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन था, तो कॉपर की कॉपर पे ही कोटिंग हो रही थी। लेकिन अब हमें क्या करनी है, आयरन पे कोटिंग करनी है जिंक की, है ना, आयरन पे जिंक की कोटिंग करनी है। तब हमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करें, कौन सा ये वाला इलेक्ट्रोड किस मेटल का हो, ये इलेक्ट्रोड किस मेटल का हो, कि जिंक की कोटिंग हो जाए आयरन पे। तो इसका मुझे थोड़ा सा बताना कि एनोड कौन सी मेटल का लूँ मैं, कैथोड में कौन सी मेटल का लूँ, और जो इलेक्ट्रोलाइट है जो सॉल्यूशन यूज़ किया है वो मैं क्या सॉल्यूशन यूज़ करूं। अगर हो सके तो, अगर पता हो आपको तो ज़रूर बताना मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तो करना ही है कमेंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चैप्टर हो गया कंप्लीट, कल का रेस्ट और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके बाय टाटा, टेक केयर।